ध्याय नित्यमहेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांग परशुमृगवाभिहितं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तमर्गैर्वग्रकीर्तिं वसानं विश्वपादं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। बोली सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलिए सब संतन की जय। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपके पावन नगर बाग बहरमा सुंदर 2 दिवसीय मानस गान सम्मेलन के आयोजन रखे गए हैं। जेला देखे बर गाय बर सुने बर आप जम्मू झनमन बड़ा तुरता के साथ में विराजमान हो। मंच के सामने में बैठे श्रोता संत समाज में समाहित आदरणीय सम्मान्य समस्त माता मन के चरण कमल में पिता तुल्य विराजमान आदरणीय समस्त बड़े बुजुर्ग भैया मन के चरण कमल में आदरणीय उद्घोषक भैया बड़े भैया श्री किरण छत्र जी, जैन भैया जी और साउंड वाला साउंड ऑपरेटर भैया मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियोग्राफी वाले भैया मल्ला घला विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार ग्राम बोंडरा तहसील गुरुर जिला बालोद के डहरले कोटिशा धन्यवाद नमन ज्ञापित करत हूँ। अब आओ कहना तो यही चाहूँ कि मैं कोनो कवि चतुर सुजान तो न आऊँ अवतिक बड़े बड़े महान वक्ता मन सुनने वाला मन सब बैठे हो इखर मन के आगू में मैं काज कह सकता हूँ। अब बहुत लड़का समझ के कोनो भूल चुक होगी तिला हाथ जोड़ के आप सबसे क्षमा चाहत हूँ। अब बड़ा सुंदर पावन कथा प्रसंग सुंदर कांड की यात्रा आप सबके बीच में मैं करवाए बर जात हूँ। वैसे सुंदर कांड कविता सबो झन से पहली लाभास हो जाते सुंदर कांड कहा थे मतलब एकदम चुटुकले सुंदर वाला बात हो ही ऐसे की सुंदर मतलब तो सबो जन जानत हो ना। अच्छा बाग बहार वाला मला अगर हमन कहू कि सुंदर काला कथो इसे कि आप मन का कहू ओ दिखरे घर या बहुआ है बहु बात ज्यादा याद आते सुंदर की कविता वो देख रहे बहु एकदम सुंदर है चुटुकले पढ़ रही ऐश्वर्या राय वाला बात आती भैया मन सब अपन अपन हिसाब से सुंदर के बात करते। लेकिन बड़ा सुंदर पावन कथा प्रसंग आज आप सबके बीच में मोला जो प्रसंग परोसना है आप सबके बीच में जो प्रसंग मोला रखना है वो प्रसंग आए बाबा जी लिखते कहत तात के भांति जान की रहत करती रक्षा प्राण की। गोसाई जी महाराज लिखते कि कहत कहूँ तात के भांति जान की रहत करती रक्षा प्राण की। आज ये प्रसंग के अर्थ जो है मात्र इतना लिखे गोसाई जी महाराज कि हनुमान जी जब माता सीता के खोज करके आते खोज करे के आए के बाद में जामवंत जी जो है भगवान राम ला कहा थे भगवान करा बताते कि हनुमान जो है माता सीता का पता लगा के आगे और वो कर बखान नहीं किए जा सके इतना अच्छा काम करे है। और मोर ख्याल से बताए की जरूरत नहीं है कि हनुमान जी कितना अच्छा काम करे है ना। अथाह समुद्र जिला कोनो नहीं लांग सकीस कोनो कहत रही से कि बेंद्रा मन आधा जन मन कहत रही ना कि मैं तो 10 जोजन जा सकता हूँ कोनो कहन कि मैं हाँ 20 जोजन जो कोनो कहन कि 30 जोजन कोनो 40 जोजन 50 जोजन अंगद जी यहाँ तक कि से मैं जाए पर तो चल दूँ लेकिन वापस नहीं आ सकूँ। बड़ा विचित्र बात है अगर ते हाँ इहल महासमुंद जा सकता सब जाए बात कभी कि मैं वापस नहीं आ सकूँ ऐसे कह के तो गलत बात है ना। वही श्रद्धा तो वही जही जा सकते थे वापस भी आ सकते लेकिन किस कावर की जानत रही से कि लंका जो है मोह के नगरी माया के नगरी है और माया के नगरी में जाके वापस वही आ सकते जो खुद माया मोह से परे हो। हनुमान जी याद दिलाई सो कर बल बुद्धिला तो रसन तो ज्ञाता कोनो नहीं है आप लही जाना पड़ी। हनुमान जी वहाँ की जाए के बाद में देखते का बड़ा विचित्र है मंदिर प्रतिकर सौदा देखे जहाँ तक अग्नित योद्धा आगे बढ़ी ऐसे तैसे करके माता सीता तक अशोक वाटिका तक पहुँच गई। पहुँचे के बाद में अचानक एक ठोक बात पता चलती जो पहली से निर्धारित नहीं रही से हनुमान जी ला ये बात पता चलते कि त्रिजटा माता सीता ला कहा थे कि दाई आप ते परेशान मत हो काबर में तो कालीचे सपना देखे हूँ सपने बानर लंका जा रही मैं देखे हो कि एक जनवेंद्र पूरा लंका जला दी। हनुमान जी कथे आए वाला बात लत बताए नहीं है मोला
और पहली बता के अगर भेजे रतीस भगवान हो कि सीधा सीता माँ तक पता लगावे इसे कही के पहली ले बात ला बताए रहती तब माचिस माचिस के जुगाड़ करके आए रहते हो, एक आध कन कपड़ा उपड़ा लपेट के आए रहते हो, पहली ले दिया विया घी वी व्यवस्था करके आए रहते हो। अब तो ये बात ला बताए नहीं है, लेकिन हनुमान जी विचार करते कि जे मोल संकेत देवा थे सपना बारी लंका जारी कहा थे, अगर वो मोल संकेत दे थे तो दिया अगरबत्ती सब चीज के व्यवस्था वो खुद करके दी। तो आगे बढ़ी हनुमान जी ओकर बाद में सबो जन जाना तो पूरा लंकल जला देते। वो लंकल कहाँ हनुमान जी जलाते, लंकल कौन जलाते? खुद रावण ने कथे एक काम करो, पहली तो एक काम करो अंग भंग करी पठई बंदर, एक काम करो सबसे पहली काम यही करना है, एक अंग भंग करना है। हनुमान जी तुरंत विचार लगा थे अंग भंग भर के है कते अंगला काटना है तेल अभी तक नहीं बोले है, और कहीं एला अपन बहनी शुभ नखक सुरता आ गए था नाके कान ला जन काट दे, अब ये कोनो नाक कान ला काट दी तो फिर भाई तो गे अपन स्वामी कर दहूँ नाक कान ला कटा के जाऊँ, एक से बड़े अपमान वाला बात का होई। हनुमान जी कथे नाक कान ला बचा जाऊँ, एक काम करथो दूसरा आइडिया लगाथो, ऐसे कहीं पूछिल धरिस, पूछिल धरे के बाद चुमिस, चुमे के बाद आँखें में लगाए लग गए। अब रावण के दिमाग तुरंत विचलित हो जाते, कभी के ममता पूंछ पर सबोई गाँव समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देह लगाई। अब कथे अब बात बन गई, पूछ वाला बात जब बात आते ना तो अच्छा अब पूछ के जब बात आते तो आप मन से एक प्रश्न करत हूँ, हनुमान जी के तो पूछ है कई प्रकार के पूछ है, आप मन के पूछे नहीं काकरो पूछ नहीं है, कोई हाथ तो उठा दो, काकरो पूछ नहीं है भाई गे खर मतलब कोनो ध्यान से नहीं सुनो कथा मल्ला। ये प्रसंग ला कहीं बेहतरीन आपके सामने में जो प्रवक्ता है आदरणीय श्री किरण छत्र जी ओकर माध्यम से मैं खुद सुन चुके हूँ, और मोर ख्याल से इस जगह में कोनो ऐसा नहीं बैठे हुई जो नहीं सुने हो। पूछ के मतलब दो प्रकार के होते ना, कैसे पूछ नहीं है कहा तो बिना पूछे यहाँ आ गया सबो जन पूछे नहीं पूछे, रामचरित मानस हुआ थे सब जन आना ही है, गाड़ा गाड़ा नहीं होता है, झारा झारा नहीं होता है कि पहली बुलाए है कि नहीं बुलाए, तब कैसे कहा तो हम उनके पूछने की सबो जन पूछे हैं तबे यहाँ हो। और हनुमान जी के पूछ दोनों प्रकार के पूछ बड़ा ज्यादा रही से, एक तो पूछी के तो बात आप देखे हो जो गोल घुमा के वहाँ बैठे रही से, और दूसरा प्रकार के पूछ ओकर इतना ज्यादा प्रसिद्धि रही से लंकल जलाए के बाद में वो एक झनबेंद्र एक नंबर रही से ओकर असन प्रतापी आज तक नहीं आए, ऐसे कह के सब तारीफ करे लगी से हनुमान जी के कर्तव्य। ओकर बाद में बड़ा सुंदर ढंग ले बाबा जी लिखते का अब हनुमान जी इस और हनुमान जी जब वापसी के समय आते तो माता सीता जो है चूड़ा मनेल देते, ओखर बाद में कैसन ढंग से आप सबके बीच में प्रसंग बताते, एक सुंदर के भजन के बाद आप सबके बीच में परोसते।